अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर नईम और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम 10 क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें सबसे पहले जो प्रीवियसली रिलेट करती है बात वो है वाइब्रेटरी मोशन। आप चैप्टर नंबर 2 में 9 क्लास में पढ़ के आए हैं वाइब्रेटरी मोशन। उसमें यह था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो उस वाइब्रेटरी मोशन में ही कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी। तो अब हम डिटेल के साथ देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल दी गई आपकी बुक में वो मास स्प्रिंग सिस्टम की है, हम उसी को ड्रा करते हैं और उसी को डिस्कस करेंगे। इसमें ये होगा कि एक स्प्रिंग और उसके साथ एक ब्लॉक जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया होगा। अब इसमें पहली दो बातें आपको ये समझ आनी चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो देखें, अगर आप इसमें कोई वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करते हैं, सपोज अभी फिलहाल ये अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, इस पोजीशन का नाम हम रख देते हैं मीन पोजीशन। और जब एक्सटर्नली हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन से मूव करेगा और स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा हो जाएगी। तो अब जो आपने फोर्स लगाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। मींस कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, स्प्रिंग की लेंथ में ज़्यादा इजाफा होगा। लेकिन इसमें आपने हुक्स लॉ का ख्याल रखना है कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो वो अंडर इलास्टिक लिमिट हो, यानी टेम्परेरी हो, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सके। तो अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो F=kx, इसमें k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि ये डिफाइन करता है कि स्प्रिंग जो है वो कितना एक्सटेंड होगा और उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी पर यूनिट लेंथ पे। तो सिंपली इसको डिफाइन करना हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका ऐसा यूनिट जो है वो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। अगर स्प्रिंग हार्ड होगा तो k की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो इसकी k की वैल्यू कम होगी। ये स्टिफनेस बताता है। तो यहाँ पर आपने जो फोर्स लगा दी वो F=kx है। अब मेन पोजीशन से ये वाली पोजीशन जिसे हम नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन का, तो इनका जो डिस्टेंस होगा उसे आप सिंपली x से डिनोट कर देंगे और वो x की डायरेक्शन जो होगी मीन से एक्सट्रीम की तरफ होगी। तो इसमें आप देखें यहाँ आके क्या होगा कि आप ये फोर्स जो एक्सटर्नली अप्लाई की गई है उसे रिमूव कर दें। जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो सिस्टम जो है ना वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ चलना शुरू करेगा, और उसकी रीजन होगी रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट होगी। माइनस का साइन डायरेक्शन को शो करने के लिए, मतलब पहले जो आपने अप्लाइड फोर्स थी वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ थी और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ है। दैट्स व्हाई जो नेगेटिव साइन है वो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर ना हो तो बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगी, वापस मीन पोजीशन पे नहीं जाएगी। तो पहली बात वाइब्रेटरी मोशन के लिए क्या जरूरी है, सिस्टम के पास रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। अब आगे चलें, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ चलना शुरू करती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और मीन पोजीशन पे आके वो रुकेगी नहीं बल्कि ये मास स्प्रिंग को दूसरी तरफ कंप्रेस कर देगा, और ये पोजीशन भी एक्सट्रीम पोजीशन ही कहलाएगी एज इट जो राइट साइड पे है। तो अब मीन पोजीशन पे ना रुकने की रीजन क्या है, इनर्शिया, जो ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हैं। इनर्शिया क्या बताता है कि मीन एक्सट्रीम से मीन की तरफ जब चल पड़ा है वो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है और अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी और मीन पोजीशन पे रुकेगी नहीं, और दूसरी तरफ जाके वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी, फिर दोबारा स्प्रिंग उसको पुश करेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो फिर दोबारा उसको रिस्टोरिंग फोर्स ही मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन बनती है कि ये हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ पुश या पुल ही करती है, और ये इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के। तो अब आगे मजीद जो बातें इसमें डिस्कस करने वाली, अब दो बातें आपने ये कंफर्म कर लें कि जो वाइब्रेटरी मोशन है उसके लिए एक तो रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है सिस्टम के पास, और दूसरा इनर्शिया का होना जरूरी है। अगर ये इन दोनों में से कोई एक भी या दोनों ही नहीं है तो सिस्टम वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब आगे चलें, नेक्स्ट इसको अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनाना है वो देखिए। सपोज ये मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन को हम रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, जैसे हम फोर्स लगाते हैं वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चलना शुरू करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है,
जिसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, यानी मीन से एक्सट्रीम तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड, और उसे x नॉट से डिनोट किया जाता है। अब ड्यू टू डिस्टोरिंग फोर्स बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स एक्ट करती है सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या होगा ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, देखें मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू करता है ड्यूरिंग द मोशन, तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, लेट्स सपोज हम कह देते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, और आगे बढ़ते हैं वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फोर्स मीन की तरफ है, जबकि वो जहाँ एक्सट्रीम की तरफ जाए तो आगे बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। सपोज करें 10 थी, 8 हो गई, 6, 4, और एट द एंड वो 0 हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके। तो उसके बाद वहाँ वो कुछ एक लम्हे के लिए कह लें या इंस्टेंट के लिए वो रुकेगा, उसके बाद वो वापस मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट कर देगा। जब वो मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा फिर वेलोसिटी चेंज होगी। अब ये देखें जैसे वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है उसका वेलोसिटी चेंज आ रहा है, वेलोसिटी चेंज देखें 10 है फिर 8 हो गया, तो 2 का डिफरेंस आ गया, आगे 6 हो गया, 4 का डिफरेंस आ गया, 4 हो गया, 6 का डिफरेंस आ गया, एट द एंड 0 हो गई, तो डिफरेंस कितना आया 10। तो मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ आया एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू के साथ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डिफाइन क्या है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सेलरेशन भी वहाँ क्या होगा मैक्सिमम होगा। और मेन पोजीशन पे क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि वहाँ वेलोसिटी में चेंज नहीं है और वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ये भी साथ मेंशन कर दें, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ वो मिनिमम है। तो ये कुछ बातें या ये फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जो जिस भी वाइब्रेटरी मोशन में प्रूफ हो जाएंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा। अब इसको मैथमेटिकली डील करते हैं, लेकिन उससे पहले ये याद रख लें कि मेन पोजीशन पे जो बातें वो इस तरह से है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पर मिनिमम होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो मीन पे 0 होगा और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करता है। अगर आप गौर करें जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ रहा है, लेकिन एक्स की डायरेक्शन मीन से एक्सट्रीम की तरफ है, जबकि ए की डायरेक्शन किस तरफ होगी मीन एक्सट्रीम से मीन की तरफ होगी। और ये ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन बीच में आता है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन साथ में क्या लगेगा माइनस का साइन, और इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये कंडीशन है। अब इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। आपने जो फोर्स अप्लाई की थी वो थी F = kx, और स्टोरिंग फोर्स जनरेट हुई ड्यू टू इलास्टिसिटी इन द स्प्रिंग, और उसने बॉडी को वाइब्रेट करवाया, फिर जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये फोर्स एक्ट कर रही है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब इन दोनों फोर्सेस का आप कंपैरिजन करें, ma = -kx, ए की वैल्यू निकालना चाहें तो m जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको सेपरेट करें m और k को। अब इसमें मेंशन करें k क्या था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट था, मैंने बताया था कि वो उसकी डिपेंडेंस स्प्रिंग की स्टिफनेस पे है, स्प्रिंग हार्ड होगा k की वैल्यू ज्यादा होगी, स्प्रिंग सॉफ्ट होगा k की वैल्यू कम होगी, और मास जो एक अटैच कर देंगे एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये रेशियो कांस्टेंट बनती है। तो आप इसे कांस्टेंट का नाम दे दें, इस कांस्टेंट को रिमूव करें तो नॉर्मली प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो ये प्रूव हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब कुछ फीचर बनते हैं जिसमें आप कुछ भी वाइब्रेटरी मोशन हो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। जैसे वो फीचर क्या है, सबसे पहला यही कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। और दूसरी बात, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पर मिनिमम होगी, और जो बॉडी है वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करेगी। ये 3-4 फीचर हैं जो जिस वाइब्रेटरी मोशन में ये फुलफिल हो जाएंगे वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगी। अब आगे बात करते हैं इसकी एनर्जी की। देखिए मीन पोजीशन पर जो है ना, अब देखिए मोशन मैक्सिमम है क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर मोशन नहीं है लेकिन पोजीशन मैक्सिमम है, तो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी उसकी दो टाइप्स आपने देखी होंगी ऑलरेडी, एक काइनेटिक एनर्जी जिसका फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा चैप्टर नंबर 6 में 9th क्लास में, ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि ये वाली ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, तो उसका फार्मूला होता है ½ kx²। ये आप फर्स्ट ईयर में जाके ड्राइव करेंगे, फिलहाल आप ऐसे डायरेक्ट देखेंगे इसे।
तो अब इसमें देखें, अब एनर्जी को बात करते हैं कि जो सिस्टम है वो अगर वाइब्रेट कर रहा है और उसकी जो एनर्जी है वो भी साथ में क्या करेगी, अपनी दो फॉर्म्स के अंदर वाइब्रेट करेगी। मेन पोजीशन पे देखें डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो अब आप यहाँ पुट करें, 0 डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। तो मेन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मेन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, तो उस वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम आंसर के साथ आएगी, क्योंकि मास कांस्टेंट है, v मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम होगी। बाकी आ जाए अब एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मेंशन कर दें एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, तो दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 पुट कर दें। अब इस तरह से रिलेट एमसीक्यूज भी आता है पेपर में कि मेन पोजीशन पर सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जैसे सिस्टम मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और एट एक्सट्रीम पोजीशन सारी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में चली जाएगी और टोटल एनर्जी सेम एज इट रहेगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी जस्ट फॉर्म चेंज करती है, लॉस या क्रिएट नहीं हो सकती। जब वापस वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा तो दोबारा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और एट द एंड वो मीन पोजीशन पे उतनी ही होगी। अब मजीद कुछ बातें हैं जो इससे रिलेट करती हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्प्लेसमेंट उसे एम्पलीट्यूड। तो अब और भी बातें हैं, फर्स्ट करें इसकी पूरी वाइब्रेशन काउंट करते हैं। वाइब्रेशन क्या होता है, यानी कि आप यहीं से इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। फर्स्ट करें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, मीन से दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे जाएगा और दूसरी एक्सट्रीम से फिर वापस मीन पे, फिर दोबारा इस एक्सट्रीम पे। तो ये एक राउंड पूरा हुआ, वन राउंड ट्रिप मीन पूरा एक चक्कर लगा लिया उसने अपनी मीन पोजीशन के राउंड, तो इसे हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन, यानी कि पूरा एक अपने मीन पोजीशन के राउंड जो वाइब्रेशन होगी उसे वन वाइब्रेशन का नाम देंगे। और इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम नाम देंगे टाइम पीरियड। और इसका जो टाइम पीरियड है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, वो देखिए, T = 2 पाई √m/k, ये फार्मूला है टाइम पीरियड फाइंड करने का। अब ये देखें किस बात पर डिपेंडेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाकी रह गया मास। तो ब्लॉक जो अटैच किया है आपने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो T भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली है स्क्वायर रूट के साथ। और जो K है वो देखें वो स्टिफनेस थी, मैंने बोला था K की वैल्यू ज्यादा होगी अगर स्प्रिंग हार्ड होगा, तो देखें वो इनवर्सली आया स्क्वायर रूट के साथ, यानी अगर स्प्रिंग हार्ड होगा तो वो जरा स्लो मूव करेगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा, यानी वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर स्प्रिंग जरा सॉफ्ट होगा, K की वैल्यू कम होगी, तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो टॉपिक था वो मास स्प्रिंग सिस्टम था, जिसकी वाइब्रेटरी मोशन को हमने क्या प्रूव किया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब जो फीचर है वो आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि आगे जो आने वाले वाइब्रेटरी मोशन है उनको भी हम क्या प्रूव करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि ये तो मैथमेटिकली है, बाकी आगे मैथमेटिक्स नहीं है, वो जस्ट थ्योरी है आपकी बुक में, और उनमें सिर्फ आपने फीचर ढूंढने, अगर ये वाले फीचर्स उनमें सेटिस्फाई होते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैंने बताए हैं, तो वो वाइब्रेटरी मोशन भी क्या बनेंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेंगी। दैट्स इट।